श्रीमद्भागवत कथा भाग 114। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण करना भगवान की लीला है। तात्पर्य यह है कि निर्माण की प्रक्रिया का चिंतन होते होते लीला का चिंतन होने लगे, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम ओतप्रोत रहता है। जैसे हम लोगों के घरों में जाते हैं तो अम्माएं कहती हैं, क्या बताऊं स्वामी जी, हमारा बेटा इतना शैतान हो गया है। बच्चे की शैतानी की बात जब वे लोग बताने लगती हैं तो शब्द होते हैं शिकायत जैसे, पर वास्तव में शिकायत नहीं होती। अपने बच्चों की लीला का चिंतन होता है। कौन सी वस्तु टूटी इसका महात्म्य नहीं होता, महात्म्य इस बात का होता है कि ये काम मेरे बच्चे ने किया, बच्चे का महात्म्य होता है। इसी प्रकार शास्त्रों के ये प्रसंग सुनने में ऐसे लगते हैं और सृष्टि की प्रक्रिया बताई जा रही है, पर होता है या होना चाहिए लीला का चिंतन। फिर निर्माण होने वाला जगत गौण हो जाता है, केवल भगवान का महात्म्य रह जाता है। इस प्रकार प्रयोजन समझकर ही चिंतन करने से हर बार एक एक नई बात मिलेगी, जो हम आपको बताएंगे। मैत्रेय जी ने पहली बात यही कही कि भगवान एक आसेदमग्र। सभी उपनिषदों में प्रारंभ में ऐसी बात आती है कि आत्मा वा इदमग्रासी स ईक्षत। इस सबसे पहले सृष्टि में आत्म तत्व का तत्व मात्र था। दूसरे उपनिषद में आया सृष्टि पुरा आत्मा व असीद। सृष्टि के पूर्व परमात्मा मात्र थे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। उसका पहला वाक्य भी यही था, अहमेवा समयवाग्रे। इससे हम दूसरे स्कंद में विस्तार पर देख ही चुके हैं। यहाँ भी ऐसी बात बताई, सृष्टि के पूर्व परमात्मा पूर्ण थे, यानी उनमें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। दृष्टा दृश्य का भेद नहीं था। पूर्णता उसे कहते हैं जहाँ कोई परिच्छिन्नता, लिमिटेशन न हो। जैसे देश की परिच्छिन्नता है, मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं जा सकता जहाँ आप बैठे हो। काल की परिच्छिन्नता, मैं अभी हूँ लेकिन 1 घंटे बाद यहाँ नहीं रहूँगा। वस्तु की परिच्छिन्नता, मैं यह देह हूँ, मैं पुस्तक नहीं हूँ। इस प्रकार हम देश काल वस्तु के परिच्छेद से बंधे हुए हैं। यही अपूर्णता है जो हर स्थान में, हर काल में, हर वस्तु में वही परिपूर्ण हो सकता है। महात्माओं के एक एक छोटे छोटे वाक्य में ध्यान की सूक्ष्म प्रक्रियाएं छुपी रहती हैं। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अमुक वाक्य से हमने क्या सीखा। सीखने की यह प्रक्रिया जीवन को के अंतिम श्वास तक चलती रहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर प्रसंग से कुछ न कुछ सीखता है, उसी पर गुरु की कृपा होती है। अपने अंदर की सीखने की क्षमता ही गुरु तत्व है। गुरु कहीं बाहर नहीं होते। यहाँ जो वाक्य है, सृष्टि के पूर्व परमात्मा पूर्ण थे, इससे हम सीखेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा में दृष्टा दृश्य का द्वैत नहीं है। बस इसी बात से हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। जब हम दृष्टा दृश्य में फंसे हैं, तब तक परमात्मा से दूर हैं, तब तक हम संसारी हैं। संसार की परिभाषा हम देते हैं, जो सम्यक सौरी यानी योग्य प्रकार से दुखी है। विभिन्न दृश्यों के साथ तादात्म्य करके ही हम नित नई विधि से अच्छी तरह से दुखी होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति की बात अलग अलग ढंग से बताई जाती है। धर्म के अनुसार हम अमुक प्रकार से जीवन जिएं, योग के अनुसार हम अमुक प्रकार से अपने पर नियंत्रण रखें, ज्ञान के अनुसार हम अमुक प्रकार से विचार करें, भक्ति के अनुसार हम ऐसा प्रेम करें। यदि हमारी जीवन पद्धति, हमारा संयम, हमारे विचार, हमारा प्रेम ऐसा हो कि हम एकमेवा द्वितीय तत्व से तादात्म्य कर जाएं, तभी समझना कि धर्म, योग, ज्ञान और भक्ति में परिपक्वता आई है। अन्यथा हम धर्म करेंगे और पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहेंगे। हम योग करेंगे और अपने को दूसरे से बड़ा योगी महात्मा समझने रहेंगे। हम अध्ययन करेंगे और अपने को 30 मार्का समझने लगेंगे। हम भक्ति करेंगे और दूसरों को परेशान करेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म का आडंबर होता है और ज्ञान का बोझ होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसने
सभी आध्यात्मिक साधनों का सत्यानाश करके रख दिया। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण होता है वह दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अवलंबित नहीं होता। उसके लिए भगवत गीता में कहा गया है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। इस बात का भी चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जब हम दूसरों पर अवलंबित होना छोड़ देंगे तब जीवन में जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी उसे ही कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। एक बार एक ब्रह्मचारी मुझसे मिलने आए। बोले, स्वामी जी आप कहते हैं कि दुखी मत हो, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे दुख का ठोस कारण भी है। मैंने कहा, हर बेवकूफ़ अपने दुख को ही सही ठहरा सकता है। खैर बोलो। मैंने मूक व्यक्ति को एक काम करने का कहा था, उसने नहीं किया। वे हर बार ये कह देते हैं मैं करूँगा, पर मैं उन पर अवलंबित हो जाता हूँ, लेकिन वे करते कुछ नहीं। ऐसा 5-6 बार हो गया। मैंने कहा, तुम्हारे दुख का कारण वह व्यक्ति नहीं, दुख का कारण यह है कि तुमने उस पर अपना अधिकार जमाया। इस जगत में किसी पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जहाँ हम अधिकार नहीं जमाते वहाँ अपेक्षा नहीं होती। जहाँ अपेक्षा नहीं होती वहाँ उपेक्षा का अनुभव नहीं होता। जहाँ उपेक्षा का अनुभव नहीं होता वहाँ दुखी नहीं होता। पति हो या पत्नी, बच्चे हो या माता पिता, सब अपने अपने अधिकार के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, इसलिए उनके जीवन में दुख भरा होता है। अपने जीवन में जब अधिकार की हानि हो तब दुखी मत होना। समझ लेना कि मैंने गलती की है, अमुक को अपना समझकर अपेक्षा रखी इसलिए दुख मिला। किसी को अपना मानना है तो ऐसे को माने जो कभी धोखा नहीं दे सकता। वह केवल परमात्मा भगवान का वर्णन आता है, अहेयम अनुपादेयम। परमात्मा वह है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। दुनिया वह है जिसे हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम दुनिया को पकड़ कर रखना चाहते हैं। इस अशक्य अनुष्ठान के कारण ही हम दुखी होते हैं। इस प्रकार एक एक वाक्य को लेकर चिंतन करेंगे तो कहने को होगा कि हम सृष्टि की निर्मिति का विचार कर रहे हैं। इसके द्वारा होगी अपने स्वरूप की पहचान। मैत्रेय जी ने बताया कि सृष्टि के पूर्व परमात्मा पूर्ण थे, अकेले ही थे, एकमेव अद्वितीय थे। फिर वे दृष्टा होकर देखने लगे थे अकेले और देखना चाहते थे तो देखने के लिए कुछ था ही नहीं। उनकी शक्तियों का अभाव नहीं था, न ही ज्ञान का अभाव था, लेकिन सारी शक्तियां सुप्त थीं। उन्होंने चारों ओर देखा, विचार आया, यहाँ तो अभाव ही अभाव है। इस प्रकार परमात्मा का पहला दृश्य अभावात्मक था। यहीं से दृष्टादृश्य का द्वैत आरंभ हो गया। भगवान ने माना कि यदि मैं सत हूँ तो मुझसे अलग जो है वो असत है। इस प्रकार उनमें अपने से भिन्न सभी कुछ के प्रति अनात्म भावना जागृत हो गई। उस अनात्म को वे प्रकाशित करने लगे। वास्तव में तो भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान में दूसरेपन की भावना का प्रादुर्भाव करने की जो शक्ति है उसी को कहते हैं माया शक्ति। भगवान ने अपने को मानो उसी माया शक्ति का आह्वान किया, जिसके कार्य कारण स्वरूप जगत का निर्माण आरंभ हुआ। पहले वर्णन आया कि भगवान को बोलने की इच्छा हुई तो उस अंडे से मुख निकल आया, सुनने की इच्छा हुई तो कान निकल आया इत्यादि। यहाँ भी यही समझाते हैं, देखने की इच्छा हो तो दृश्य रूप का जगत निर्माण हुआ। अब हम सृष्टि के निर्मित के विषय में कहे गए उपरोक्त वाक्यों के रूप में स्वरूप के चिंतन तक पहुँचने की प्रक्रिया देखेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।